नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। तिलवासनी गांव स्थित श्री कुचोर भूमियाजी गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष भेपाराम नैन, कोषाध्यक्ष पेमाराम फौजी, सदस्य मुकनाराम नैन, खियाराम जी, जियानी बालूराम साहू, बाबूलाल व कृष्णा राम ने गांव की जनता के साथ मिलकर न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत की। गौशाला में विकास कार्यों और भामाशाहों के सहयोग की सराहना करते हुए समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गौशाला के 10% अनुदान में वृद्धि के लिए धन्यवाद प्रकट किया। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने कैमरामैन अनिल भाटी के साथ मिलकर गौशाला में चल रहे निर्माण कार्यों और सुविधाओं को लेकर समिति से विशेष चर्चा की। आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठ रहे हैं और मांग भी हो रही है। और आज हम श्री कुचोर भूमियाजी गौसेवा समिति तिलवासनी के अंदर पहुंचे होते हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी जो टीम है और ग्रामीण लोग हैं वो मौजूद है लाइव तस्वीरों के अंदर, आप देख सकते हो। और आज प्रेमाराम जी जो रिटायरमेंट फौजी साहब है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोषाध्यक्ष साहब और अध्यक्ष है वो भी जुड़े हुए हैं और ग्रामीण लोग भी। तो बात करें कुचोर भूमियाजी गौसेवा समिति तिलवासनी के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्या है, और मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को, क्योंकि ये जो श्री कुचोर भूमियाजी गौसेवा समिति है इसके अंदर भौतिक सत्यापन और रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी यहाँ कोई सरकारी सपोर्ट है, जो सरकारी अनुदान है वो नहीं आ रहा है। आइए जानते हैं कि श्री कुचोर भूमियाजी गौसेवा समिति के अंदर क्यों जो सरकारी अनुदान है वो क्यों नहीं आ रहा है। गाँव वालों से हमने ये पता किया है कि यहाँ पहले सरकारी अनुदान था, लेकिन कुछ ट्रेजडियों में होने के कारण यहाँ बंद हो गया। क्या मामला है पूरे? देखो सर, ये कुचोर भूमियाजी गौशाला सेवा समिति है, ये हमने पिछले साल जून के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया। इससे पहले हमारे पास खातेदारी, गौशाला के खातेदारी की नाम की ज़मीन नहीं थी, इसलिए अनुदान आता नहीं था। सिर्फ भामाशाह गाँव के सहयोग से ही गौशाला चल रही थी। और अभी एक दानदाता हमारे भेपाराम जी जिसमें नैन है, इन्होंने 1 बीघा ज़मीन दी है। इस ज़मीन पर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसकी एक कमेटी बनाई और गायों के टैग लगवाए। उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट जाके जोधपुर जोनल ऑफिस के अंदर जमा किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आप गायों के टैग लगाओ। टैग लगाने के बाद आपका सत्यापन होगा, सत्यापन होने के बाद एक ऑडिट होगा और 2 सत्यापन 2 ऑडिट होने के बाद ही आपको अनुदान शुरू होगा। तो हमने अपना कार्यकारिणी बनवाई और सब गौ भक्तों ने अपना सहयोग किया, अच्छा दान दिया। उस दान से हमने पहले भी यहाँ बना हुआ था, चारा हॉल था, टिन शेड था, और अभी हमने और भी ठाणे बनवाई, 4 दीवारी का काम कर रहे हैं। जो ज़मीन दी है भेपाराम जी ने उसके अंदर 4 दीवारी का काम चल रहा है। और अभी उसके अंदर हमारा एक डिमांड है कि एक तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और गायों का जो आप अनुदान दे रहे हैं वो कुछ राशि कम है रेट, तो उसकी रेट को बढ़ाने की हम गुंजाइश करना चाहते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी राशि बढ़ाएं। चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि आपको ये जो गौशाला की अनुदान राशि है इसको थोड़ी बढ़ाया जाए। उस अनुदान राशि से गायों का पेट ही पूरा नहीं भर पाता है। फौजी साहब, बात करते हैं कि ये गौशाला हैं आपके, कब से रजिस्ट्रेशन है, और बात करें इनमें समस्याओं की तो पहले तो ये बताइए 9 महीने का जो, क्योंकि पहले कांग्रेस सरकार जो अशोक गहलोत जी ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने 3 महीने का सरकारी अनुदान चालू किया था, उसके बाद में उसको बढ़ाकर 6 महीने का कर दिया, अब उन्होंने 9 महीने का कर दिया। तो भाजपा सरकार बनी है सर, तो भजनलाल सरकार बनी है, उन तक अगर ये वीडियो जाता है, लाइव तस्वीरों के अंदर ये वीडियो जाता है, तो क्या आशा करते हो कि 12 महीने का होना चाहिए? और बात करें बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, और 90% गौशाला है वो गोचर भूमि के अंदर है। तो गोचर भूमि में होने के अतिक्रमण भी हटाया जाए, और गोचर भूमि में होने के कारण सरकारी पट्टा भी नहीं होता है। तो एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान की जो भी गौशाला के लिए योजना आती है वो भी नहीं पहुंच पाती है पशुधन योजना के तहत। बिल्कुल, तो ये भी बहुत ज्यादा जटिल समस्या बनी हुई है। हाँ जी, ये समस्या बहुत ही मेन मुद्दा है। जो गौशाला गोचर भूमि के अंदर बनी है उसका या तो गवर्नमेंट को ऐसा नियम निकाले तो रजिस्ट्रेशन हो सके, अगर नहीं हो सके और बार कोई अतिक्रम है तो वो भी हटाया जाए, और गायों के अंदर जो अनुदान की राशि वो बढ़ाने की हम सिफारिश करते हैं। और बात करते हैं सर, हाईटेक गौशालाएं बन जाए अगर, क्योंकि देखो हर आदमी है, जो हर डिपार्टमेंट है वो हाईटेक है, यानी कि आत्मनिर्भर है। हाँ जी, हर आदमी आत्मनिर्भर है, लेकिन गौशाला दुर्भाग्य है इनका कि अगर इनको जन सहयोग और 50% जन सहयोग, 50% सरकारी अनुदान ना आए तो इनको चलाना है संभव है, भूख मर सकती है गौशाला। लेकिन ये आत्मनिर्भर नहीं है, इनके लिए अलग से फंड दिया जाए ताकि आत्मनिर्भर बन सके। मेन तो फंड है गौशाला के अंदर, उनके 3 सीट की व्यवस्था है, ठाण की है, 4 दीवारी की है, वो फंड मिल जाए। चारे का तो है ही साहब,
चारे के अलावा ये फंड अगर और मिले ना तो गायों को और सुविधा हो जाए, तो बरसात के अंदर वो भीगती नहीं है, चारा खराब नहीं होता है, सर्दियों के अंदर भी अगर उनको थोड़ी ठंड भी नहीं लगेगी, इसलिए गौशाला के अंदर निर्माण के लिए राशि का फंड दिया जाए गवर्नमेंट के। क्या कहना चाहोगे? ये मैं विशेष तौर से बताना चाहूंगा लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज़21 चैनल के माध्यम से श्री भूमिया जी, किशोर भूमिया जी गौसेवा समिति के अंदर यहाँ ग्रामीण भी मौजूद है, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव और कार्यकारिणी जो टीम में मौजूद है उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला को क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसका भौतिक स्तर पर रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी सरकार इसको सरकारी अनुदान क्यों नहीं दे रही है। आइए जानते हैं, अध्यक्ष साहब जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो पोमाराम फौजी ने बताया है वो समस्या पूरी हल करे। तो ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं, काफ़ी धरातल काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं। तो वैसे देखा जाए कि गौशालाओं की जो दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया जाए, अगर राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए तो उसके फंड में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आइए इनकी भी राय जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। ऐसा है कि गौशाला तो कब पीछे गाँव सहयोग से चलते हैं, लेकिन क्या है सरकार की तो आज तक सब कोई सहायता मिली भी नहीं। सरकार की सहायता मिले तो ये खड्डे भड्डे टोटल बुरी जाए। और बात ये सवाल ये है कि वो यहाँ ज़मीन की तो समस्या तो मिट गई है, एक बिल्कुल ज़मीन मिली है, और भी सरकार अगर पैसे देवे तो और भी ज़मीन मिल सकती है हमारे को। नहीं सर, लाइव बात करते हैं, लाइव तो सिर्फ न्यूज़21 चैनल के माध्यम से आप धरातल पर यहाँ रह रहे हो, आपको यहाँ गौशालाओं के अंदर क्योंकि हर डिपार्टमेंट का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अब हम लगातार हमारे चैनल के माध्यम से गौशालाओं से संबंधित ही मुद्दे उठा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ क्या समस्या, जटिल समस्या क्या समझ देती है? समस्या तो इनमें जितना भी भौतिक जो आता है सरकार का अनुदान वो तो मिले ही नहीं आज तक ही। और अभी तक मिलना शुरू किया तो थोड़ा सहायता मिले। गौशाला में वो आदमी भी रखना पड़ता है, और एक आदमी गया खूब है, 200 गाय है यहाँ, अभी तो कांकड़ दी हुई है। मेरी सरकार से ये अपील है कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर किया जाए, आत्मनिर्भर हाईटेक गौशाले बनाई जाए, क्योंकि यहाँ कम से कम 150, 200, 300, 400, 500 हजारों के तादाद पर भी गौ माता मिल जाती है गौशालों में, लेकिन उनका दूध उत्पादन के लिए उनको ना अच्छा फीड तैयार किया जाता है, ना उसके लिए नस्ल सुधार किया जाता है, ना उसको अच्छा फीड डाला जाता है। तो अगर अर्निंग हो गौशालाओं के अंदर, अच्छा दूध छाछ वगैरह, अच्छा दही वगैरह या घी वगैरह बनाकर अर्निंग हो गौशालाओं को, तो और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। सर आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर? हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे आप? अनुदान मिलने से ये सरकारी तरफ से, और गाँव से पूरा था 230-40 आदमी ने सहयोग किया है गौशाला के वास्ते। 4 विवाद निकली है और छोटा मोटा काम किया है, सारा पानी और भी काम खूब करना पड़िया बाकी है, सुविधा के लिए दोनों बाकी पड़ी साहब। और नहीं, अगर ये न्यूज़21 चैनल के माध्यम से अगर ये वीडियो लाइव तस्वीरों के अंदर सरकार तक ये वीडियो जाता है, आपकी क्या मांगे, क्या डिमांड क्या है, आप क्या कहना जितनी भी गया में जितनी जो चीज़ की जरूरत है सब दो बने थे, जो दूसरी गौशाला में जितनी भी सहायता मिले है मान पूरी मिलनी चाहिए। अगर जोराराम जी कुमार साहब इस लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज़21 चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तक क्या आग्रह करना चाहोगे आप? उनसे आग्रह मैं यही है पशुपालक मंत्री साहब से कि गायों के जो अनुदान राशि मिल रही है, एक तो वो राशि बढ़ाई जाए, और दूसरा गायों की सुविधा के लिए जो उनके 3 सेट की व्यवस्था है, 4 दीवारी की है और चारे के गोदाम की है, ये थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो और भी अच्छी बात है। और पानी की व्यवस्था है, ये हमारे मंत्री साहब से ये हमारा निवेदन है, मुख्य मांगे आपकी, मुख्य मांगे ये है। देखते रहिए न्यूज़21 के साथ सुनील खिचिता, कैमरामैन पर्सन अनिल भट्टी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। देखते रहिए सर, 10 मिनट देने के लिए हमारे चैनल में धन्यवाद आप। थैंक यू सर, आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।